हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का तैयारी विद विपिन में। मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो लोग बाद में देखेंगे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो डेली की जैसे वैसे तो पिछले 2 दिनों से ये क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, बट कोई नहीं, उन 2 दिनों की भरपाई आगे आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो अपने टीचिंग एग्जाम्स की जो कैटेगरी है उस सीरीज में हम मैथ्स के इस टॉपिक पे, जो कि हमारा अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है, और अलजेब्रा के पार्ट नंबर 4 पे आ पहुंचे हैं। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको अलजेब्रा की 3 क्लासेस दे चुका हूं। उन 3 क्लासेस में मैंने आपको बहुत ही बारीक बारीक बातें, वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आप सबको पता है। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हो तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सब कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। एक एक बात प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे सिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज इस अलजेब्रा के पार्ट नंबर 4 में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर आपको बता रहा हूं कि ये आपका वो टॉपिक है जो आपके जो टेट वाला एग्जाम होता है, यूपी टेट वाला, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है टीचिंग एग्जाम जहां ये टॉपिक ना पूछा जाता हो। हर जगह आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और इस टॉपिक के क्वेश्चंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर इन्हीं सारी बातों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज के अपने सेशन को। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो बिना सब्सक्राइब किए और बेल आइकन प्रेस किए मत जाइएगा। हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचना चाहिए। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सेशन को एंजॉय करके बिंदास तरीके से अपनी तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे और देखते हैं कि आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने करंट में स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम्स में, और ऐसे क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच होती है वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 के बराबर है तो हमें बताना है x टू द पावर 72 प्लस x टू द पावर 36 प्लस x टू द पावर 18 प्लस x टू दी पावर 9 प्लस x की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब भी कभी आपको ये कंडीशन एग्जाम में देखने को मिले कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है ये 2 के इक्वल है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 2 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में सेट करने पड़ेंगे। उसमें से पहला पॉइंट आपका यही है कि कभी भी अगर हमको x प्लस 1/x 2 के बराबर गिवन है, इसका मतलब x का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। हमें जब पता है कि x का मान ऐसी हर कंडीशन पे 1 के बराबर होगा, तो ये जो हमें फाइंड करना है, अगर इसकी जगह हम x की वैल्यू पुट कर दें तो भाई x की पावर 72 है, 1 की पावर 72 हो जाएगा। x की पावर 36 है, 1 की पावर 36 हो जाएगा। x की पावर 18 है, 1 की पावर 18 हो जाएगा। x की पावर 9 है, 1 की पावर 9 हो जाएगा। और लास्ट में प्लस x है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको पता है कि x की तो पावर आप कितनी भी इंक्रीज कर दो, वैल्यू तो हमेशा 1 रहनी है। तो यहां से भी 1 मिलेगा, 1 की पावर 36 से भी 1 मिलेगा, 1 की पावर 18 से भी 1 मिलेगा, 1 की पावर 9 से भी 1 मिलेगा, और लास्ट में 1 लिखा हुआ है। सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा रूल आपने ये सीखा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 के बराबर है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी। फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप x की जगह 1 पुट करके अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर और सेम क्वेश्चन है। यहां भी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 के बराबर है, इस बात का मतलब है कि x का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब जो बात हमसे पूछी गई है, अगर आप यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो देखो x की पावर 92 से 1 आएगा, x की पावर 46 से 1 आएगा, x की पावर 41 से 1 आएगा, और इस x से 1 आएगा। इसका मतलब आंसर हमारा 4 होगा।
अब आप ये भी कह सकते हो कि ये अलजेब्रा का वो क्वेश्चन है जिसको आप बिना पेपर पेन के कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है भाई, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 2 के बराबर होगा तो हमको पता है कि x का मान 1 होगा, और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बिना पेपर पेन का यूज किए भी आराम से देख के आंसर बता सकते हो कि आपका राइट आंसर कितना होगा। उम्मीद है इस पहले और दूसरे क्वेश्चन पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहीं पे एक दूसरा केस बनता है कि मान लो कंडीशन आ जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 के बराबर है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 के बराबर हो जाए और आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान 2 के बराबर है, इस बात का मतलब है कि x का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहीं पे इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कभी -2 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 है। आप कंडीशन वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा सकते हो। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो -1 यहां से आएगा, -1 ही यहां से आएगा, -1 -2 बनाएगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर पॉजिटिव केस है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 तो x का मान हमेशा 1 लेंगे, लेकिन अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 के बराबर है तो x का मान -1 के बराबर होगा। अब जरा जो फाइंड करना है उस पे आ जाओ। x की पावर 3 तो -1 पावर कितना कर देंगे 3, x की पावर 2 -1 पावर कितना कर देंगे 2, x की पावर 1 तो -1 होल पावर 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कहेंगे ठीक है सर पूछिए। बात मुझे ये बताओ, हम सब बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि -1 की घात 3 का मान -1 के बराबर होगा, लेकिन -1 की घात 2 का मान +1 के बराबर होगा, -1 की घात 1 का मान -1 के बराबर होगा। तो -1 + 1 तो खत्म हो जाएगा, -1 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यहीं से एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई इस बात को ना समझ पाया है तो देखो -1 की घात 3 का मतलब क्या है कि -1 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। जब -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस बना लेगा, लेकिन आपकी बाकी वैल्यू -1 में ही रह जाएगी। और अगर -1 की पावर 2 की बात की जाए तो -1 की पावर 2 का मतलब कि -1 गुणे -1 करेंगे और ये हमारा 1 के बराबर आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी -1 की पावर एक ऑड नंबर होगी, ऑड का मतलब समझ रहे हो ना, एक विषम संख्या, तो हमेशा -1 की पावर कुछ भी ऑड नंबर हो, 1 3 5 7 117 205 209, कोई भी अगर विषम संख्या है तो मान हमेशा -1 आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर एक इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या, जैसे 2 4 6, तो हमेशा -1 की पावर इवन होने पे आपकी वैल्यू +1 आएगी। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, अगर ये ध्यान रहेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, जल्दी पहुंच जाओगे अपने आंसर तक। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी उम्मीद है कि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान -2 के बराबर गिवन होगा तो हमारी जो वैल्यू है x की वो -1 कंसीडर होगी, फिर आपसे कुछ भी पूछे आंसर आराम से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन और है इस कॉन्सेप्ट पे कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 के है तो अगर ये गिवन है तो इसका मतलब कि x की वैल्यू तो -1 होगी। अब x की वैल्यू अगर -1 है तो जो फाइंड करना है x की पावर 72 यानी कि -1 की घात 72 हो जाएगा, प्लस x की घात 36 -1 पावर 36 हो जाएगा, x की घात 18 -1 पावर 18 हो जाएगा, x की घात 9 -1 पावर 9 हो जाएगा, और -1 भाई x की जगह तो -1 ही रखोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो -1 की घात 72, 72 एक सम संख्या है तो इसका मान तो 1 आएगा, -1 की पावर 36, 36 भी सम संख्या है, मान 1 आएगा, -1 की पावर 18 मान 1 आएगा, -1 की पावर 9, 9 विषम संख्या है, -1 मान आएगा, और आगे भी -1 है। तो ये +1 ये +1, इस -1 से खत्म, केवल 1 बचेगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैंने अभी तक आज की इस क्लास में आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताए, वो 4 क्वेश्चन आपके x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 और x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अब चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस पे और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उन बातों को ध्यान से समझना। देखो अप्रोच भी तो आपको सीखनी है कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग में सोचना क्या है ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो वो अप्रोच मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, समझिएगा। कभी भी अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर
x प्लस 1/x बराबर कुछ भी गिवन है और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। देखो यहां नॉर्मल x था और x से कितना बना, एक्स स्क्वायर बना। इस बात का मतलब है दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर करने पे आएगा, वर्ग करने पे आएगा। इसी तरीके से कभी भी अगर आपको गिवन है x प्लस 1/x बराबर k और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान किसके बराबर होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंसर क्यूब करने पे आएगा। भाई x था, यहाँ x स्क्वायर करना है, यहाँ x से x क्यूब करना है। तो बात तो ये समझ में आ गई कि अगर x है स्क्वायर करना है तो क्या करने पे आएगा, स्क्वायर करने पे आएगा। पावर 3 है तो क्यूब करने पे आएगा। इसी तरीके से मान लो कि अगर आपको x प्लस 1/x का मान पता है, चलो मान लिया k के बराबर है, और आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है कि ये किसके बराबर होगी, तो इस बात का मतलब है कि पहले इसका स्क्वायर करोगे। ध्यान देना, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, और अगेन इसका स्क्वायर करोगे तब जाके कहीं आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मिलेगी। क्योंकि एक बार स्क्वायर करोगे तो पावर 2 बनेगी, दोबारा स्क्वायर करोगे तो पावर 4 बन जाएगी। तो ये अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं अप्रोच से ही आप अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं, वो बेसिक फार्मूले मैं आपको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताए थे, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि सभी लोगों को वो फार्मूले आते भी होंगे। अगर कोई ऐसा है जिसको फार्मूले नहीं आते तो वो क्या, फिर आप सारे ही अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं वो एक बार देख लीजिए, आपके लिए जरूरी है वो चीज। एक तो सिंपल सा फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में अगर माइनस का केस आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहीं पे मैं a प्लस बी के होल क्यूब की बात कर दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। यहीं पे अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब लगा दें तो ये किसके बराबर होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फार्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए, इन्हीं फार्मूलों का हम यहाँ पे यूज भी करेंगे। ये 4 बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि YouTube पे आते हैं और वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक है। मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक जान लो। बेसिक जानने के बाद आराम से आप शॉर्ट ट्रिक तक भी पहुंचोगे। मैंने आपसे क्या कहा कि हमें गिवन है x प्लस 1/x और बराबर किसके, 3 के। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो देखो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 का x का और 1/x का गुणा कर लेंगे, बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब ये x और ये x तो खत्म हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9 में से इधर वाला 2 माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा, और यही आपका आंसर होगा। अब यहीं पे ट्रिक क्या बताई जाती है, ट्रिक ये बताई जाती है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये बताई जाती है कि कभी भी अगर स्क्वायर वाला केस आएगा, स्क्वायर के केस का मतलब है कि अगर आपको x प्लस 1/x k के बराबर अगर पता है, तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है ये k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। अब यही आपकी ट्रिक है। यहाँ पे k क्या है, k आपकी वही संख्या है जो आपको x प्लस 1/x के बराबर बताई जाएगी। जैसे 3 पता था, तो अगर आप यहाँ वैल्यू रखो k स्क्वायर माइनस 2 में, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कर दोगे, देखो 7 आ जाएगा, 7 ही आपका आंसर है। तो इस ट्रिक को भी ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपको टाइम को बचाने में काम करेगी। भाई आप स्क्वायर करो, फार्मूला लगाओ, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्ट क्या करो, आप डायरेक्ट ट्रिक लगा लो। तो उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे आपने स्क्वायर के केस की ट्रिक बनाई है, वैसे ही क्यूब के केस की भी आपको ट्रिक मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो जरा। छठवां क्वेश्चन आपका क्यूब से रिलेटेड है। नॉर्मली अगर आप देखो तो हमें गिवन है x प्लस 1/x, और ये किसके बराबर, 3 के बराबर है। क्योंकि हमको क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, जरा फार्मूला लगाओ, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1/x क्यूब प्लस 3ab।
तो 3 गुणे x गुणे 1/x और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x बराबर 3 का क्यूब 27 के बराबर होगा। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस देखो ये x और ये x तो खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा और इस x और 1/x की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। क्वेश्चन नहीं बता रखी थी तो इसकी जगह अगर हम 3 पुट कर देंगे बराबर 27 के है तो यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये किसके बराबर होगा भाई? 27 में से 3 3 9 माइनस कर दो और 18 के बराबर आएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। अब आपके मन में बात यह आएगी कि सर अगर हमें ट्रिक बनानी हो तो हम क्या करेंगे? अरे ट्रिक बनाना भी काफी आसान है। ट्रिक क्या कहती है वो भी देख लो। ट्रिक कहती है कि अगर x प्लस 1/x का मान आपको कोई एक संख्या k के बराबर दिया गया है और आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो आप क्या करोगे? आप k क्यूब माइनस 3k करोगे, यानी कि जो संख्या आपको बताई जाएगी उसी का क्यूब करके माइनस का 3k कर दो। निकाल के आंसर दिखा दो भाई। x प्लस 1/x का मान किसके बराबर? आपने कहा सर 3 के बराबर। तो अगर यहां वैल्यू पुट करो तो 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस 3 तिया होता है 9। देखो 27 में 9 जाएगा तब भी तो 18 आएगा। तो स्क्वायर वाला केस और क्यूब वाला केस आपने इन दोनों ही केसेस की क्या की? ट्रिक समझी और मेरे हिसाब से इस बात में आपको कोई समस्या और परेशानी नहीं हुई होगी। आसान तो था। स्क्वायर का केस क्या कहता है? k स्क्वायर माइनस 2 कर दो। क्यूब का केस कहता है k क्यूब माइनस 3k कर दो। अब हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर हमें नॉर्मल से स्क्वायर पे मूव करना होगा तो आसानी से k स्क्वायर माइनस 2 लगा सकते हो, या फिर अगर नॉर्मल वैल्यू से आपको क्यूब पे मूव करना होगा तो k क्यूब माइनस का 3k आप अप्लाई कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चले। मैं बिल्कुल आराम आराम आपको एक एक बात समझा रहा हूं, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होने दूंगा। एक एक बात आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहां पे हमें गिवन है कि अगर x प्लस 1/x का मान 3 के बराबर है तो अब की बार आप नोटिस करो हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। अब पावर 4 में अगर मूव करना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है। सबसे पहले इनका दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो x और x का काम खत्म हो जाएगा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 9 में से 2 चला जाएगा 7 के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हमारा 7 के बराबर है। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आंसर नहीं बताना है, हमारा आंसर तो पावर 4 में है। तो अगर पावर 4 वाली फॉर्म में हमें चलना है तो क्या करेंगे? एक बार फिर से स्क्वायर कर दो। अब अगर दोनों साइड का हम फिर से स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 1/x स्क्वायर और बराबर 7 का स्क्वायर 49। देखो ये तो खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर 2 है यानी कि ये x की घात 4 आएगा, 1/x की घात 4 आएगा, प्लस का 2 बचेगा बराबर किसके? 49 के। अब अगर हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है तो 49 में से 2 माइनस होगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 47 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तुरंत आपके मन में एक बात आएगी, सर क्या इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं अवेलेबल है? क्या इस पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो इस पे शॉर्ट ट्रिक, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मुझे आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये बात समझाई है। जो बात आपके सामने लिखी है मैं इसको इरेज करता हूं और आप इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से लगाना चाहोगे तो ट्रिक को डायरेक्ट आप कैसे यूज करोगे वो मैं आपको समझाता हूं। ये हटा दो। देखो बेसिक जानना जरूरी है और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ये जो ट्रिक आप चिल्लाया करते हो ना, ट्रिक कोई स्पेशल चीज नहीं है। आपके पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ट्रिक आपकी उसी कॉन्सेप्ट से निकल के बनती है। पूरा क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप सॉल्व हो रहा था,
हमने उस क्वेश्चन के उस पार्ट को उठा लिया जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है या फिर जहां से हमें डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, उसी को मैंने कह दिया कि ट्रिक है। आप जो ट्रिक देख रहे हो ये कुछ अलग थोड़ी है, निकले तो आपके कॉन्सेप्ट से ही है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रिक का यूज करना है तो देखो क्या करोगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स आपको 3 के बराबर गिवन है तो आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बता सकते हो। आपने कहा सर हाँ बता तो सकते हैं, लेकिन कैसे? अरे मैं कहूंगा देखो यही बताया था आपको कि x प्लस वन अपॉन एक्स कुछ भी हो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो ध्यान दो के की जगह कितना है 3 है ना भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 2 होगा 7 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यानी कि मुझे अगर x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 चाहिए, मैं आपसे बार बार यही तो कह रहा हूं कि नॉर्मल फॉर्म से अगर स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर माइनस 2 लगाओगे। अब इसको नॉर्मल मान लो और आपने मान लिया कि आपने स्क्वायर किया है, तो फिर से के स्क्वायर माइनस 2 लगाओ। अब की बार के का मान 7 ले लो, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 7 का स्क्वायर 49 और 2 चला जाएगा तो 47 आ जाएगा। कुल मिला के ट्रिक आप यहां पे भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी समझ के ऊपर। अब देखो हमने क्या किया, समझना। कोई एक मैं खाली स्लाइड ले लेता हूं और उस पर आपको समझाता हूं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जस्ट अ मिनट। समझिएगा, इसको हटाता हूं और अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। और सारे पॉसिबल केस जान लोगे तो बातें आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी। सुनो मेरी बात को, देखो नॉर्मल फॉर्म क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसके बाद एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। बढ़ने को तो आप कितना भी बढ़ते चले जाओ, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बनेगा, करवाया मैंने आपको, बिल्कुल करवाया कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली जाए। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी जा सकती है। तीसरा केस आपका ये बनेगा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू पूछी जा सकती है। अब ये जो तीन केस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीन केस आपके सीधा क्रम में तो चलते ही हैं, इन पे उल्टा क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उल्टा क्रम में? एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको बता दिया जाए इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और बराबर इन्होंने बता दिया 14 के है, और आपसे पूछ ले कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? ध्यान दो, अगर बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, पहले मैं बेसिक बता देता हूं फिर आपको ट्रिक के साथ भी बताता हूं, बस एक एक बात को सही तरीके से समझिएगा। भाई अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो हमें पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। आपने कहा ठीक है सर, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तो हमें ही निकालनी है, पावर 2 है। अब आप खुद देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 14 के बराबर है और आगे प्लस का 2 है तो ये 16 के बराबर होगा। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा और यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का जो मान है ये 4 के बराबर आ जाएगा। आपने कहा ये तो सर वही था जो अभी तक यूज कर रहे थे, बस अभी तक क्या था कि जीना चढ़ के ऊपर गए थे, अब ऊपर से जीने से कहां आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। भाई अभी तक ये पता होता था और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना होता था, बट अभी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पता है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है। ये तो बात हो गई हमारे बेसिक तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहीं पे ट्रिक लगाओ और ट्रिक से आंसर बताओ तो आपका जवाब होगा कि सर आपने ही बताया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान है ये के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही है, मैंने ही बताया है। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 14 के बराबर है ना,
अगर यहां आप 14 रख दो और इस माइनस के 2 को 14 के पास लेके चले आओ तो बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपका के स्क्वायर का मान 16 के बराबर आएगा और के का मान आसानी से 4 के बराबर आएगा। तो देखो दोनों ही केसेस में आंसर आपका बिल्कुल सेम आया है, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो बस यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, यही आपकी मेन ट्रिक है। उम्मीद है कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक एक बात आपने बेहतर तरीके से सीखी होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x का केस बताया। तो जो केस मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए अप्लाई किया है वो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए भी अप्लीकेबल हो सकता है। कैसे अप्लीकेबल हो सकता है भाई, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन? जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी दिया, इसी में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मान लो आपको दे दे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये क्वेश्चन आपको बता दे किसके बराबर है, 110 के बराबर है, और आपसे पूछ लिया जाए x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, चाहे बेसिक लगाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक नहीं लगाओगे तो ट्रिक लगाओगे। कैसे ट्रिक लगाओगे भाई, आप कहोगे सर आपने ही बताया है कि अगर x प्लस 1/x जो है वो k के बराबर है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है ये k क्यूब माइनस 3k के इक्वल होगी। अब ये किसके इक्वल गिवन है, 110 के बराबर गिवन है ना, बराबर k क्यूब माइनस 3k। देखो यहां से बन गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, जिसको आप त्रिघात समीकरण कहते हो। द्विघात समीकरण कौन सा होता है, जिसमें पावर 2 होती है, लेकिन यहां पावर 3 है तो आप इसको त्रिघात समीकरण कहोगे। अब यहां पे आपको सॉल्व करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट वाला तरीका पता क्या है कि ऑप्शन से k की वैल्यू देख लो। भाई ऑप्शन तो हमारे पास होंगे ना, 4 5 6 7, ऑप्शन से k की वैल्यू उठाओ, क्योंकि जो बराबर k की वैल्यू होगी वही पूछा गया है और वही यहां पे भी है। जिस वैल्यू को पुट करने पे 110 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब अगर मैं यहां से 5 उठा लूं तो देखो 5 का क्यूब करने पे 125, 5 तिया 15 बचता है, 125 में 15 माइनस करने पे 110 आ जाता है। इसका मतलब k का मान 5 के बराबर है। ये था आपका ट्रिक के साथ। अगर आप ट्रिक नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, इसको आप अगर k के बराबर मानो तो दोनों तरफ क्यूब कर डालो। जब दोनों तरफ क्यूब कर डालोगे तब भी आपकी एट लास्ट कंडीशन यही बनेगी और उसको भी सॉल्व करने पे आंसर वही आएगा। तो कुल मिला के मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि चाहे सीधे क्रम में चलो और चाहे उल्टे क्रम में चलो, दोनों तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ दोनों ही तरीकों से बता दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक एक बात को बेहतर तरीके से समझ भी गए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका काम क्या है? आपका काम बस इतना है कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, या फिर प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा भी, या दुनिया की कोई भी किताब आप रखे हो। एक चीज जान लो, कोई किताब खराब नहीं होती। बहुत लोग पूछा करते हैं कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब खराब है। सारी किताबें अच्छी होती हैं, आप कोई भी किताब उठा लो और वहां से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्या, जब आपको मैं पूरा टॉपिक ही पढ़ाता चल रहा हूं तो फिर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन मिले वो सारे उठा के फटाफट उनको लगा डालो। अलजेब्रा मैंने आपको बहुत सही तरीके से पढ़ाई, ज्योमेट्री मैंने आपको बहुत सही तरीके से पढ़ाई, और यकीन मानो अगर ये वीडियोस आप में से किसी ने पूरी देख ली और प्रॉपर उसने रिवीजन कर लिया, एग्जाम में आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होने वाला। तो ये थी हमारी आज अलजेब्रा की आपकी पार्ट नंबर 4 की क्लास। उम्मीद है कि आपने इस सेशन को बखूबी एंजॉय किया होगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की जो डीआई वाली क्लास है वो भी धड़ल्ले से बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ मैं आपको वो क्लास दे रहा हूं, जो कि रात में 8 बजे डेली लाइव होती है। ये क्लास आपकी डेली रात में 9 बजे लाइव होती है। तो लाइव क्लास का मजा ही कुछ और है। आप लाइव आइए, लाइव पढ़िए, जो भी बातें आपको डाउट अगर भी हो जाती है कोई, तो आप मुझे कॉमेंट से अपनी वो बात पूछ भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब मेरा और आपका लाइव इंटरेक्शन होगा। तो लाइव इंटरेक्शन के लिए आपको लाइव तो आना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को खत्म करेंगे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर वीडियो देखा है और अगर आपको वाकई में पसंद आई हो वीडियो,
तभी शेयर करना, नहीं तो मत शेयर करना। तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, मतलब आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो शेयर के साथ साथ लाइक वाले बटन पे भी अपना थंब प्रेस कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो पे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुद भी सब्सक्राइब करिए, बाकियों से भी करवाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए चैनल को, और हम और आप मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी और क्या है। मैं आपसे हूं, आप मुझसे हो कि नहीं हो ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके लिए पढ़ाने वाले बहुत लोग होंगे, बट मैं केवल और केवल आपसे हूं। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है, सारी चीजें बेस्ट हैं, तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत लोग पूछा करते हैं, बट टेलीग्राम पे आप ऐड नहीं हो पा रहे हो, तो ये देखो आपके पास टेलीग्राम चैनल का मैंने नाम दे रखा है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है, बट अगर लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हो तो यही है टेलीग्राम चैनल का नाम। क्या नाम है? तैयारी विद विपिन। जो आपकी इस यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। अपने टेलीग्राम को ओपन करना, साइड में जो सर्च बॉक्स वाला ऑप्शन आता है ना, वहां पे सर्च में जाना, चैनल का नाम टाइप करना, चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब बटन जो है या ज्वाइन वाली जो बटन है उसको टच कर देना। ठीक है, फिर चलिए, फिर खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और दोनों ही क्लासेस को बराबर प्यार देते रहिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट डीआई वाली क्लास हो, चाहे वो आपकी टीचिंग एग्जाम वाली क्लास हो। बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से मैं आपको ये सारा कंटेंट दे रहा हूं, तो अपना प्यार बस ऐसे ही बनाए रखिए। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।